हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। हर हर महादेव। अगर आपने मेरा उज्जैन ट्रिप डे 1 का व्लॉग अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने उस व्लॉग में हरसिद्धि माता मंदिर की शाम की आरती, महाकाल लोक के ब्यूटीफुल नाइट व्यूज़ और डे 1 की पूरी जर्नी शेयर की थी। और आज हमारी उज्जैन ट्रिप का डे 2 है। कल भी हमने महाकाल बाबा के दर्शन किए थे लेकिन दिल भरा ही नहीं था, इसलिए आज भी हमने अपनी सुबह की शुरुआत बाबा के दर्शन के साथ ही करने का प्लान किया। मॉर्निंग में फ्रेश होकर के होटल में ब्रेकफास्ट करके हम लोग फिर से निकल चुके थे महाकाल बाबा के दर्शन के लिए। इस बार भी हमने शीघ्र दर्शन की टिकट्स ली थी क्योंकि जिस वीकेंड पे हम लोग उज्जैन आए थे उस टाइम बहुत ज़्यादा रश था और हमें शीघ्र दर्शन की लाइन में भी काफ़ी देर वेट करना पड़ा था। लेकिन जब हमने दर्शन किए तो वो सारा वेट ना वर्थ इट लगने लगा था। महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम निकल चुके थे काल भैरव मंदिर की तरफ। महाकाल मंदिर से काल भैरव मंदिर का डिस्टेंस अराउंड 5 to 6 किलोमीटर है और यहाँ पहुँचने में अराउंड 15 to 20 मिनट्स लग जाते हैं। काल भैरव जी को भगवान शिव का उग्र स्वरूप माना जाता है और इन्हें उज्जैन का कोतवाल भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाकाल बाबा के दर्शन के बाद काल भैरव जी के दर्शन करने बहुत जरूरी हैं, तभी उज्जैन की यात्रा कंप्लीट मानी जाती है। इस मंदिर की सबसे यूनिक बात है यहाँ लगने वाला मदिरा का भोग। यहाँ भक्त प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाते हैं और मान्यता ये है कि काल भैरव जी खुद इस भोग को स्वीकार करते हैं। इसी वजह से ये मंदिर अपनी इस अनोखी परंपरा के लिए पूरे देश में काफी फेमस है। अगर आप भी यहाँ आने का प्लान बना रहे हो तो कोशिश करना कि सुबह जल्दी पहुँचो। जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे भीड़ भी काफी लगने लगती है। सैटरडे, संडे, सावन, महाशिवरात्रि, काल अष्टमी और भैरव अष्टमी के दिन यहाँ सबसे ज्यादा क्राउड देखने को मिलता है और नॉर्मल डेज में भी दर्शन और भोग की लाइन मिला करके 3 से 4 घंटे आराम से लग सकते हैं। मंदिर के बाहर आपको मार्केट भी मिल जाएगा जहाँ से आप प्रसाद, खाने पीने की चीजें ले सकते हो। साथ ही में शू स्टैंड की भी फैसिलिटी अवेलेबल है और जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन वहाँ पर बहुत ज्यादा रश था। काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े थे अष्टविनायक मंदिर की तरफ। ये मंदिर सिटी से थोड़ा आउटर साइड पर है, इसलिए यहाँ आने जाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है और ये मंदिर कुछ टाइम पहले ही बना है, इसलिए काफी कम लोगों को इसके बारे में पता है। और हमारी शाम की ट्रेन थी, इसलिए हमें पूरा दिन काफी अच्छे से मैनेज करना था। इसी वजह से इस बार हम मंगलनाथ टेम्पल, सांदीपनी आश्रम, सिद्धबट मंदिर और गढ़ कालिका मंदिर नहीं गए। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आप उज्जैन आ रहे हो तो इन मंदिरों के दर्शन के लिए जरूर जाइएगा। अष्टविनायक मंदिर के दर्शन बहुत अच्छे से किए और इस मंदिर का डिटेल्ड व्लॉग मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आप उज्जैन ट्रिप प्लान कर रहे हो या इस मंदिर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो वो व्लॉग जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उसके बाद हम वापस महाकाल मंदिर के एरिया में आ गए और वहाँ एक रेस्टोरेंट में लंच किया। खाना काफी अच्छा था और ट्रैवल के बीच एक अच्छा सा ब्रेक भी मिल गया। लंच करने के बाद हमने होटल से लगेज कलेक्ट करा और सीधा पहुंच गए रेलवे स्टेशन, क्योंकि शाम को हमारी ट्रेन थी। और इसी के साथ हमारी उज्जैन ट्रिप भी खत्म हो चुकी थी और अब हम वापस न्यू दिल्ली के लिए निकल चुके थे। ट्रेन में बैठते ही हमने अपना डिनर पहले ही ऑर्डर कर दिया था, जो हमें नागदा स्टेशन पर डिलीवर हो गया। डिनर एंजॉय करते हुए पूरी ट्रिप की यादों के साथ हम अपने घर की तरफ वापस निकल पड़े और इसी तरह हमारी ये ब्यूटीफुल उज्जैन जर्नी यहीं कंप्लीट होती है। सो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। ओके, टाटा, सी यू, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।